नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम 12th फिजिक्स की क्लास में एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की बात करेंगे। देखिए, माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र मैंने बना दिया। देखो, ये मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र की रेखाएं रख दी और इसमें इस विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र ई में मैंने कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी रख दिया। अब देखिए, विद्युत द्विध्रुव ए बी थीटा कोण पर मैंने रखा है। ए पर मैं मान लेता हूं माइनस क्यू आवेश और बी पर मैं मान लेता हूं प्लस क्यू आवेश स्थित है और इन दोनों के बीच की दूरी में मान लेता हूं कितनी है भाई, 2a है। ए बी के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2a। अब देखो, बात करेंगे थ्योरी किस तरीके से बनेगी। तो अपन लिख सकते हैं माना कि ई विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव ए बी चित्रानुसार इस प्रकार रखा गया है कि ए पर माइनस क्यू व बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और ए बी के बीच की दूरी टू ए है। ये अपन ने द्विध्रुव की परिभाषा में पढ़ रखा है। अब अपन ने एक बात पढ़ रखी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से कि यदि विद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश रखते हैं तो उस पर क्या लगता है भाई, बल लगता है। तो देखिए, प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E बराबर अपन ने पढ़ रखा था F बट्टा Q और F बराबर हो जाएगा आपके पास में QE। तो देखिए, प्लस आवेश के कारण आपके पास में बल लग जाएगा यहाँ प्लस QE वेक्टर और इधर माइनस आवेश के कारण जो बल लग जाएगा ये तो लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ये लग जाएगा विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत। तो यहां से लिख देंगे बल लगेगा माइनस QE वेक्टर। अब देखिए, यहां लिखेंगे विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशों, कौन कौन से आवेश, एक तो प्लस क्यू व दूसरा हो गया माइनस क्यू पर विद्युत बल क्रमशः है कैसा लगेगा भाई, प्लस QE वेक्टर व माइनस QE वेक्टर लगता है। अतः द्विध्रुव पर नेट बल, तो अपन ने बल नेट यानी कि F इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं प्लस QE वेक्टर और फिर कोष्टक में माइनस QE वेक्टर। यदि मैं इन दोनों बलों को जोड़ देता हूं तो F इज इक्वल टू 0 यानी कि नेट बल कितना लगेगा, 0। तो यहां से लिख सकते हैं नेट बल 0 लगता है। लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर नेट बल 0 लगेगा। अतः द्विध्रुव गतिमान नहीं होगा या गति नहीं करेगा। लेकिन यह बल 0 कब होगा, देखो दोनों विपरीत दिशा में, यह बात तो सही है, लेकिन यह बल 0 कब होगा, जब बल की रेखा एक ही हो लेकिन बल है वो एक रेखीय नहीं है या बल सरेख नहीं है। अतः यह बल तो इसको क्या करेगा, इस प्लस आवेश को बाहर की ओर खींचने का प्रयास करेगा और ये वाला जो बल है माइनस QE ये अंदर की ओर खींचने का प्रयास करेगा, इधर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में खींचने का प्रयास करेगा। अतः विद्युत द्विध्रुव है वो क्या करेगा, एक घूर्णन का अभ्यास करता है या आभास करता है, तो उसे बोलेंगे अपन बल आघूर्ण, एक बल युग्म का अभ्यास करता है। बल युग्म आपने पढ़ रखा है। अब देखिए, तो लिखेंगे लेकिन, या अपन लिख सकते हैं जबकि ये बल सरेख नहीं है, अतः
द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल युग्म का निर्माण करता है, या एक बल युग्म का क्या करता है भाई, आभास करता है। तो अतः आप लिख सकते हैं बल आघूर्ण बराबर, क्या लिख सकते हैं, बल आघूर्ण बराबर आप लिख सकते हैं, देखो एक आवेश पर लिखेंगे, एक आवेश पर लगा बल गुणा आप लिख सकते हैं बलों के बीच की दूरी। तो देखिए बलों के बीच की कौन सी दूरी भाई, बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो देखिए आप लंबवत दूरी निकाल लीजिए। तो देखो ये लंबवत दूरी के लिए मैं यहाँ बिंदु सी मान लेता हूँ, लंब डालूंगा तो ये बिंदु सी, तो लंबवत दूरी निकालनी पड़ेगी BC, और BC के लिए देखो मैं आपको बता देता हूँ, BC बराबर देखो आपके पास में हो जाएगा यहाँ से ये थीटा, BC निकालनी है तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा कर्ण। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, साइन थीटा बराबर लंब, लंब का मतलब तो हो गया BC, और कर्ण का मतलब हो गया देखो 2a, तो आप लिख सकते हैं 2a, और BC बराबर हो गया 2a साइन थीटा। तो देखिए यहां से लिख सकते हैं, इसे आप टो से डिनोट करते हैं बल आघूर्ण को, बल तो एक आवेश पर बल हो जाएगा आपके पास में QE, और इंटू बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो हो जाएगी 2a साइन थीटा। अब देखिए आपने एक बात पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखी है, मैं यहां से लिख सकता हूं चूंकि 2a या 2QA बराबर P, तो आप यहां से लिख सकते हैं क्या, टो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, PE साइन थीटा, और साइन थीटा का यदि आप चिन्ह हटाते हैं तो टो वेक्टर इज इक्वल टू आ जाता है P वेक्टर, और डॉट आपके पास में आ जाता है E वेक्टर, आप ऐसा लिख सकते हैं। ये देखो अब देखिए, अब आप यहां से देखो ये किस पर निर्भर कर रहा है भाई, थीटा पर, तो आप लिख देंगे स्थिति नंबर फर्स्ट में हो जाएगा, ये जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो देखिए आप लिखेंगे टो इज इक्वल टू, क्योंकि साइन थीटा 0 हो जाएगा और साइन थीटा 0 हो जाएगा तो आपके पास में टो भी 0 हो जाएगा, तो ये तो आ गया मिनिमम, ठीक है। स्थिति नंबर 2 हो जाएगी, ये तो स्थायी अवस्था हो गई, कौन सी अवस्था हो गई, स्थायी अवस्था। अब देखो दूसरी बात हो गई स्थिति नंबर 2, क्या लिखेंगे, जब थीटा बराबर 180 हो तो भी साइन 180 का मान होता है 0, अतः टो इज इक्वल टू भी हो जाएगा 0, लेकिन ये हो जाएगी अस्थायी अवस्था। अब देखिए तीसरी स्थिति आ गई आपके पास में, थर्ड, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब आ जाता है साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो टो इज इक्वल टू आ जाएगा PE, और ये आ जाएगा आपके पास में मैक्सिमम, और ये भी आपके पास में स्थायी अवस्था है। अब दूसरी बात कि ये जो बल आघूर्ण है ये किस तरीके से होगा, तो आपने 10th क्लास में दक्षिणावर्ती पेज का नियम पढ़ा था। तो दक्षिणावर्ती पेज का नियम क्या है कि यदि किसी पेज की नोक में विद्युत धारा की दिशा हो तो बल आघूर्ण अपनी अंगुलियों की दिशा में होगा। तो ये ठीक उसी प्रकार से बल आघूर्ण हो रहा है, देख लो आप, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, तो अपने पास में इसके समांतर तो कैसे घूमेगा, इस तरीके से, और आप जैसे नट कसते हो तो वो कैसे कसते हो भाई, कोई पेज कसते हो तो इस तरीके से। तो ये अपना एक छोटा सा डेरिवेशन था एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, और आज हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है आरबीएससी का वो कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी में जो आरबीएससी का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वो शामिल किया हुआ है, एक में दिया गया है विद्युत विभव वाला और ये, और इसमें क्या कर दिया आरबीएससी में अलग अलग कर दिया, और कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सेम थ्योरी है, सेम डेरिवेशन है और सेम निम्न क्वेश्चन है। धन्यवाद।